हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत स्लो लर्नर यानी मंद गति से सीखने वाले बालक का आकलन एक अध्यापक कक्ष में यानी सामान्य कक्ष में किस प्रकार करेगा उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्लो लर्नर का तात्पर्य होता है ऐसा बालक जिसके सीखने की गति बहुत मंद हो, उसे हम क्या कहते हैं? मंद अधिगम बालक। पिछड़े बालक, मंद अधिगम बालक, जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी तुलना में भी जो मंद अधिगम बालक होते हैं उनसे भी धीरे धीरे वो सीखते हैं। तो ऐसे बालकों को सिखाने के लिए काफ़ी अभ्यास, काफ़ी अध्यापक को जो है तत्परता दिखानी पड़ती है, उनका काफ़ी देख रेख करना पड़ता है, काफ़ी नियंत्रित करते हुए उनको जो है किसी विषय को बार बार अभ्यास के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाने पर बल दिया जाता है। तो ऐसे बालकों को किस प्रकार से एक अध्यापक सामान्य कक्षा में पहचानते हुए उचित व्यवहार करे, उसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक को ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में पहचानना। तो आइए किन दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए ऐसे बालकों को अध्यापक पहचानेगा उसको देखते हैं। पहला है तो एक तो सामान्य बाय, मान लीजिए बुद्धि परीक्षण बाय। बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आप चाहे तो उसका बुद्धि का टेस्ट, चाहे बीने का चाहे टर्मन का, जो भी हो, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करके अगर उसका IQ लेवल, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु या वास्तविक आयु गुणे 100। अगर उसकी बुद्धि लब्धि 75 से 90 के बीच में है तो यह समझिए कि वह मंद गति से सीखने वाला बालक है। दूसरा है अत्यधिक अभ्यास। ऐसे बालक को अगर हम कोई चीज़ बताते हैं, सीखता है, फिर जल्दी भूल जाता है, तो उसको बार बार अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे बालकों को जो है अगर अत्यधिक अभ्यास कोई विषय में, किसी गणित में, किसी क्रिया में बार बार ऐसे बालकों को अभ्यास कराना पड़ रहा है तो अध्यापक को समझ लेना चाहिए कि यह मंद गति से सीखने वाला बालक है। अगला है रुचि की कमी। ऐसे बालक जो है कि जिस विषय को जानते हैं उसमें भी, जो नहीं जानते हैं उसमें भी, दोनों में भी उनकी क्या होती है? रुचि। उनकी पढ़ने की रुचि या उससे सीखने की रुचि कम होती है। तो इस रुचि के आधार पर भी पता चल जाता है कि यह बालक जो है मंद गति से सीखने वाला। अगला है असुरक्षा। ऐसे बालक आप किसी ज्ञान के तौर पर या किसी व्यवहार में, किसी क्रिया में, किसी सामाजिक दायित्व में वो अपने आप को असुरक्षित ज़्यादा महसूस करते हैं। ज्ञान अधिक यानी बुद्धि स्मृति अच्छी न होने के कारण से उनके अंदर शंका का स्वभाव बना रहता है, हमेशा सस्पिशन, शंकालु स्वभाव के होते हैं। तो ऐसे लोग सामाजिक तौर पर, विषय के तौर पर, ज्ञान के तौर पर इत्यादि के आधार पर क्या करते हैं? अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। अगले है पर निर्भरता। ऐसे बालक किसी कार्य को अपनी जिम्मेदारी पर नहीं करते हैं, वह दूसरे पर आश्रित होकर के करते हैं, दूसरे के नियंत्रण में करते हैं। कुछ थोड़ा भी करेंगे बार बार पूछते रहेंगे। यानी कहने का मतलब ऐसे बालक जो है कोई भी कार्य, कोई भी दायित्व स्वयं अपने पर न उठा करके किसी के माध्यम से करते हैं। तो अध्यापक को समझ लेना चाहिए कि यह मंद गति से सीखने वाले बालक है। ऐसे छठवां है आत्मविश्वास की कमी। ऐसे बालकों के अंदर स्मृति क्षमता कम होने के कारण से, बुद्धि कम होने के कारण से ये लोग अपने ऊपर भी विश्वास नहीं करते, किसी कार्य के लिए भी नहीं विश्वास करते, न अपनी योग्यता क्षमता पर विश्वास करते कि नहीं ये मुझे आता ही है। ये भी इनके अंदर जो है लक्षण देखे जाते हैं। अगला है ऐसे बालक सामान्यतः आलसी होते हैं, यानी काम को टालने वाले होते हैं। अगर काम को नहीं भी टाल रहे हैं, कर भी रहे तो बड़े सुस्ती ढंग से, बड़े आलसी ढंग से उसको करते रहते हैं, एक प्रकार से नीरस इस ढंग से वो व्यवहार करते रहते हैं। इसी के आधार पर भी अध्यापक को समझ लेना चाहिए कि ऐसे ये बालक मंद गति से सीखने वाला बालक है। अगला है मानसिक अपरिपक्वता। ऐसे बालकों में मानसिक अपरिपक्वता पाई जाती है, मतलब जिस स्तर पर वो पढ़े हैं उस स्तर पर जैसे विश्वास, तर्क की क्षमता, एक दूसरे से जोड़ करके क्षमता, भाषा, उपयुक्त उपयोग, विवेक इत्यादि जो गतिविधियाँ होती है, मानसिक रूप से तर्क, ये सब क्या होती है उसके अंदर पर्याप्त विकसित नहीं होती हैं। और जिस स्तर का वो है उस स्तर से भी नहीं होती और ना ही उसके निचले वाले स्तर पर होती है। तो ऐसे बालक मानसिक रूप से अपरिपक्व होते हैं, मतलब उनका अपना सूझ समझ तर्क ये सब नहीं होता, या होता भी है तो नहीं के बराबर या कम होता है। इस प्रकार से ऐसे बालकों को मानसिक अपरिपक्व भी कहा जाता है। तो ये भी लक्षण देखने को मिलता है। जैसे वो कुछ बात कहे तो अपनी बात न करके दूसरी की ही बात बताए। जब ये पूछा जाता है कि आप क्या समझते हैं तो वो नहीं दे पाएगा उत्तर, दूसरे के माध्यम से वो ऐसे कह रहे थे, वो ऐसे कह रहे थे, ऐसे उत्तर देगा। आगे है जिज्ञासा में। ऐसे बालकों के अंदर कोई चीज़ सीख रहा है तो उसमें नया कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं होती, यानी ये कहें मोटा तौर से कहें तो वह नई चीज़ों को सीखना या सीखी हुई चीज़ में कुछ नया खोज करके नई चीज़ जानने का प्रयास करने की प्रवृत्ति नहीं होती या बहुत कम होती है। तो ये सब लक्षण हैं जो मंद गति से सीखने वाले बालकों के
आकलन किया जा सकता है एक अध्यापक द्वारा। अगर इन लक्षणों को अध्यापक जानकारी में रखता है तो ऐसे बालकों को पहचान सकता है। ऐसे बालकों को अगर वो पहचान लेता है तो उपयुक्त शिक्षण विधि या उपयुक्त व्यवहार या उचित ढंग से उसके विषय के संदर्भ में, उसके अधिगम के संदर्भ में, उसके पर व्यक्तित्व के निर्माण के संदर्भ में निर्देश दे सकता है या उस ढंग से उसका निर्माण करते हुए उसे आगे बढ़ा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मंद गति से सीखने वाले बालक को किस प्रकार से एक अध्यापक सामान्य कक्षा में पहचान सकता है। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।